खुदावंद का कलाम लेकर के एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 13, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनको किनाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनको को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। मैं इब्राहिम की आशीष की चर्चा कर रहा हूं। 13वें अध्याय में परमेश्वर ने आशीष दी इसके दादा को, ग्रैंडफादर को, और कहा कि बालू के किनको के समान तुम्हारा वंश होगा। 215 साल के बाद, आफ्टर 215 ईयर, प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन जो बाइबल के अध्ययनकर्ताओं ने, इतिहासकारों ने जो कैलकुलेट किया है, जो गणना की है, उसके अनुसार इब्राहिम की उस आशीष 13वां पद उत्पत्ति का, उसकी आशीष के बाद जब याकूब कनान देश को छोड़ करके अकाल और भयंकर अकाल में यूसुफ के बुलाने पर मिस्र देश में जाता है तो 215 साल बीत चुके थे। कितने प्राणी? 66 प्राणी, 66 प्राणी, 66 लोग बहुओं को छोड़ करके। केवल याकूब का जो ब्लड लाइन था, जो याकूब के बच्चे और उसके नाती पोते उसके बेटों से हुए, वो कुल मिलाकर के 66 थे। 215 साल में 66। परमेश्वर की आशीष बालू के किनके, अभी घबराइए नहीं आप। और याकूब को फिर वो आशीष रिपीट होती है। हमने पढ़ा था ना, पिछले संडे हमने देखा था उत्पत्ति की पुस्तक 46वां अध्याय कि मैं, तीसरा अध्याय, मैं तुझको, तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने 13वें अध्याय के बाद 46वें अध्याय में एक बार फिर से अपनी प्रतिज्ञा को रिपीट किया, और यह याकूब के साथ किया। 215 साल में 66 लोग, 66 पीपल इन अ स्पैन ऑफ 215 ईयर्स। आगे की लाइन में बाइबल ने एक और चीज दर्ज की कि 4 लोग और थे। 66 तो कनान देश से आए थे, मगर 4 ऑलरेडी मिस्र में मौजूद थे, यूसुफ, उसकी वाइफ और उसके 2 बेटे। और इसलिए बाइबल ने लिखा कि इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए सो सब मिलाकर के 70 हुए। सीधी सी बात है, 66 आए, 66 आए, और 4 ये थे। इन चारों को मिलाकर के 66 और 4 मिलाकर के 70 हुए 215 साल में। अभी हम आगे चलते जा रहे हैं। फिर उसने यहूदा को अपने आगे भेजा। अब एक बार फिर से यहूदा की चर्चा हुई, प्रेज एंड वर्शिप। आप याद रखिएगा, जब भी यहूदा का नाम लीजिएगा तो प्रेज एंड वर्शिप को अपने मद्देनजर रखिएगा। यहूदा का अर्थ होता है प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और प्रशंसा। स्तुति और प्रशंसा को, याकूब ने स्तुति और प्रशंसा को आगे भेजा। जब तक आपकी स्तुति और प्रशंसा, लिखा है कि हम अपनी स्तुति प्रशंसा से उसके लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं। मित्रों, जब राजा आएगा तो बैठेगा कहां? बगैर सिंहासन के राजा को आप कैसे सम्मान देंगे? आज आपकी स्तुति और प्रशंसा की बजाय कंप्लेंट ज्यादा है, शिकायतें ज्यादा है, इसकी बात उसकी बात, दुनिया की बातें, महामारी की चर्चा हमारे घरों में ज्यादा है बनिस्बत परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई की। लेकिन एक बार ठहर करके देखिएगा, रुक करके देखिएगा, सोचिएगा कि वाकई में इस महामारी में भी खुदावंद ने किस तरीके से हमें संभाला और हमारे लिए जीना मसीह हो गया। आज मसीह के बारे में हमने जितना जाना, जितना फोकस किया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि इस जीने में आपने अपने आप को रिवील किया हमारे ऊपर। हमने जितने गाने गाए, जितने वचन सुने, जितने वचन देखे हमने, हमारे लिए तो जीना मसीह हो गया। दुनिया के लिए जीना मुहाल हो गया, जीना बोरिंग हो गया, लेकिन हम मसीहियों के लिए जीना मसीह हो गया, और मर जाना तो लाभ ही है। यहूदा को आगे भेजा गया, गोशेन नाम का देश था, यह सब आपके सामने पढ़ा गया। उस देश का प्रधानमंत्री, सेकंड इंचार्ज फिरौन बादशाह, और उसके बाद यूसुफ उसका बेटा
वो जाता है, गले मिल करके उससे रोता है। और याकूब एक बात कहता है वहां पर, मेरे साथ रहिए आप थोड़ी देर। याकूब कहता है कि तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा कि अब मैं मरने से भी प्रसन्न हूं। पता नहीं याकूब को मरना बड़ा अच्छा लगता था। हर कुछ घटना के बाद मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जा। इतनी आशीषें लदी होने के बाद, और हमें लगता है कि कई बार यूसुफ का चरित्र हमारा और आपका चरित्र है। हर कुछ बात में इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए। यीशु मसीह को कहना पड़ा कि कल की चिंता मत करो। मरने से हम इतना डरते हैं, प्राण देने से इतना डरते हैं। और हर थोड़े दिन के बाद, अरे इसके पहले उत्पत्ति का 45वां अध्याय 28वीं आयत मैं पढ़ देता हूं। और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु के पहले जाकर उसको देखूंगा। अरे कितना बार मरने की बात कर रहे। और इसके पहले यहूदा ने जब बिन्यामीन को उसने कहा कि हम रोक लेंगे, तो यहूदा की बात सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 44वां अध्याय और 31वीं आयत। इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वो तुरंत ही मर जाएगा। मेरी बात सुनिए आप थोड़ी देर के लिए। ये जो हर बात में आप मरना मरना लगाए रहते हैं ना, इसको आप बदल दीजिए और भजन संहिता 118 और उसके 17वें पद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मरना आपके हाथ में नहीं है मित्रों, जीना आपके हाथ में है। जब उसने आपको पैदा कर दिया तो अब तो जीना आपके हाथ में। मौत तो वो तभी आएगी जब वो आपको लेकर के जाएगा। हम प्रभु के लोग हैं मित्रों। ये समय और असमय की मौत नहीं होती है, हमारे दिन गिने हुए हैं। आप ये कहिए प्रभु जब तक चाहेगा। हम कौन होते हैं मरने की बात करने की? जीना तो उसने दे ही दिया है, और अब हम जब तक रहेंगे तब तक जिएंगे। क्योंकि जीना, प्रॉब्लम यह है ना, हम संसार के लिए जी रहे हैं, मरती हुई चीज के लिए जी रहे हैं। हर चीज तो मर रही है। तो कहा कि जीना मसीह है। जीना मेरे लिए मकान नहीं है, जीना मेरे लिए प्रॉपर्टी नहीं है, जीना मेरे लिए नौकरी नहीं है, जीना तो मेरे लिए मसीह है। ये सारी चीजें तो डिटोरिएट होती जाती है। जिस दिन आपने नौकरी में, पहले दिन आप गए नौकरी पर, उसी दिन से आपका रिटायरमेंट शुरू हो गया। एक दिन आप रिटायर हो जाएंगे, यू आर। और इसने कहा कि मैं अब, अरे तुम तभी मरोगे जब प्रभु चाहेगा तब। और आज के बाद से ये शब्द मसीहों, ये शब्द आपको डराता है, आपके विश्वास को कमजोर करता है। कहिए मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। जब आप ये ठान लेंगे कि मैं इसलिए जीवित रहूंगा कि मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, आपकी जिंदगी, आपके दिनों की बढ़ोतरी होगी। 215 साल में 70 लोग आए, लेकिन याकूब की आशीष सुनिए। जब प्रभु ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे बड़ी जात बनाऊंगा, 400 साल में, जो इसके आगे का 400 साल था, 20 लाख लोग हो गए। जब ये निकले, मिस्र से निकले, 20 लाख लोग के आसपास थे। फिरौन की गुलामी से छूट करके निकले तो कोई, किसी ने जनसंख्या तो गिनी नहीं, लेकिन एक जो अनुमान लगाया गया है कि स्त्री, बच्चों, पुरुषों सबको लेकर के 20 लाख लोग। 215 साल में 70 लोग और 400 साल में, जबकि होना क्या चाहिए था? 400 साल मतलब डबल कर दीजिए, तो 200 में 70, तो 400 में 140 लोग। परमेश्वर ने जब अपनी आशीषों का पिटारा खोला ना मित्रों, मैं अपरंपार, अभी आपको आशीषें मिली है, अपरंपार आशीषें अपनी अभी आपने देखी नहीं है मित्रों। और उसने वादा किया कि मैं अपरंपार आशीषें दूंगा, तुम 10वां अंश ला करके तो देखो। और मैंने देखा है जिन्होंने दिल से 10वां अंश दिया है, जो अपनी ऑफरिंग देते हैं वो तो अलग बात है, जो अपने दान देते हैं वो तो अलग बात है, जिन्होंने अपनी कमी में, अपनी घटी में, अपनी बेसी में, अपने जिस भी परिस्थिति में रहे, जिन्होंने 10वां अंश को देने का अपना नियम अख्तियार किया है, अपरंपार आशीषें, केवल रुपए चांदी, रुपए पैसे और सोने चांदी की नहीं मित्रों, ऐसी ऐसी आशीषें, हेल्थ की आशीषें, उनके सुरक्षा की आशीषें, उनके हर काम सफल होने की आशीषें,
अपरंपार आशीषें आपने देखा नहीं है। आप चाहते हैं अगर देखना तो प्रभु की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दीजिए। यूसुफ ने कहा कि मैं तुम लोग को फिरौन के सामने खड़ा करूंगा, क्योंकि आखिर बादशाह तो वही है, फिरौन तो वही है। यूसुफ को भी नम्रता और दीनता तो आ ही गई थी। अपनी पोजीशन, अपनी जगह वो जानता था। अरे क्या करेंगे उनसे पूछ करके, और क्या करेंगे उनसे पूछ कर, कोई बात नहीं। लिखा है कि अपने अधिकारियों के, हाकिमों के अधीन रहो। और यूसुफ ने कहा कि ठीक है, हमने बुला लिया, हमने बसा दिया, इसमें भी फिरौन की मर्जी थी, और अब मैं तुमको फिरौन के सामने खड़ा करूंगा। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे, उत्पत्ति का 46वां अध्याय और 33वीं आयत, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, क्या प्रोफेशन है तुम्हारा, कौन सी ट्रेनिंग तुमने लिया है, कितने पढ़े लिखे हो, किस जाति धर्म के हो, कौन बिरादरी के हो, जो हम लोग कहते हैं, उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए। अब यह कहने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह यह थी कि यूसुफ के भाई बहुत अच्छे भाई नहीं थे। दगाबाजी, जलन, ईर्ष्या कूट कूट के भरी थी। वो तो चूंकि उस फैमिली में थे तो ब्लेस्ड थे, और यूसुफ को लगा कि कहीं ये अपने उस प्रोफेशन से जो ये लड़कपन से करते आए हैं उससे मुकर ना जाए। क्यों? आगे की लाइन सुनिए। क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते थे। अरे आप मसीही हैं, आप मसीही, आप ईसाई हैं, नहीं 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 नहीं, हम तो फलाने जात के, हम तो फलाने जात के। सुना आपने? इनकार करने में, क्योंकि घृणा करते हैं लोग ना। अरे हमको जान जाएंगे कि हम ईसाई हैं, हमको जान जाएंगे हम मसीही हैं, तो लोग हमसे घृणा करेंगे। यूसुफ ने कहा अब नहीं चलेगा ये, अब हकीकत ही बयान करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसको मान लूंगा। आज हमारी प्रॉब्लम यह है, और आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने कभी, आप अपने क्रियाकलाप से आप नहीं चाहते कि लोग जान जाए कि आप ईसाई हैं, क्योंकि आप ऐसे ऐसे काम करते हैं, आपकी हरकतें, आपकी बातचीत। आप महिलाओं को देखिए किस तरीके से उन्होंने दूसरे धर्म के रीति रिवाज को, पहरावे को अपना लिया है, ताकि कोई कह ना पाए, किसी को कह ना पाए, क्योंकि घृणा करते थे ना। इससे कहा कोई बात नहीं, इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। घृणा ही ना करेंगे, वो हमारे विरोध में नहीं हो सकते, और हमारी आशीषें, तमाम उत्तम वरदान, उत्तम दान तो ऊपर से आता है। उसने कहा फिरौन के सामने जब खड़े होगे तो कहोगे कि हम चरवाहे हैं। और उन्होंने वही किया और जीवित रहे। बल्कि हुआ ये कि चरवाहे जब बोला तो उसने कहा कि एक काम करो, गोशेन देश में रहो। मित्रों, गोशेन देश में ही पानी था, और मिस्री लोग चरवाही का काम नहीं करते थे, तो जो पानी था वो पशुओं के लिए था, लेकिन वो सबसे बेस्ट जगह थी। अकाल में सोचिए, आप समझ नहीं रहे, परमेश्वर का इंतजाम उनको, फिरौन को समझ में नहीं। फिरौन करा ठीक है, जो सबसे अच्छी जगह है गोशेन है, जा करके रहो वहां पे। अरे फिरौन, तुम कह क्या रहे हो? सबसे बेस्ट से बेस्ट जगह दे रहे हो, ना सिर्फ हरी चराइयां दे रहे हो, लेकिन सुखदाई जल के झरने भी दे रहे हो। डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। सिर्फ ब्रेड नहीं है, उसके ऊपर बटर भी दिया है खुदावंद ने। खुदावंद ने सिर्फ शारीरिक आशीषें, धन दौलत की आशीषें ही नहीं दी है, उसने आसमानी बरकतें भी हमें दी है, आत्मा की आशीष दी है। और इसके आगे हम एक और भाग देखना चाहेंगे इसका, और फिर मैं आपसे विदा लूंगा। लेकिन उसके पहले यह खूबसूरत गीत अपनी म्यूजिक टीम और अपनी क्वायर की ओर से सुनते हैं, और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में वापस आएंगे। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन
देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। सत्य और जीवन मार्ग वही है, सत्य और जीवन मार्ग वही है। सियोन देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ, ना होंगे फिर वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ, ना होंगे फिर वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 47वां अध्याय और 4 आयत। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेसी की भांति रहने के लिए आए हैं। फिरौन ने यह नहीं पूछा था। फिरौन का प्रश्न था, उद्यम क्या है, प्रोफेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हो, क्या कर सकते हो, क्या स्किल है तुम्हारे पास, क्या टैलेंट है। बोला वो सब तो जो है सो है, लेकिन एक और बात सुन लीजिए सर, कि हम इस देश में परदेसी होने रहने आए हैं। और आज मैं इसी पर बात करके आपसे विदा लूंगा कि आप मिस्र में जो ये देश, ये दुनिया है, यहां क्या करने आए हैं, किस हैसियत से आए हैं। जमींदार बनने आए हैं कि सेठ बनने आए हैं, कि इस दुनिया को पर राज्य करने के लिए आए हैं, इस दुनिया पर अधिकार करने के लिए आए, पाए काहे के लिए। आज तय कर लीजिए कि आप यात्री और परदेसी हैं। पतरस की पत्री
पहला पत्रस और उसके 1:17 में लिखा है, अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। पहले तो आप यह तय कीजिए कि आप परदेसी हैं। तो जब आप परदेसी होंगे तो परदेसी के समान ही आपके क्रियाकलाप होंगे। दो चीजें याद रखिएगा, यात्री भी है और परदेसी भी है। यात्री की दो पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। एक जहां से वो यात्रा शुरू करता है और एक जहां वो यात्रा खत्म करता है। हम इस दुनिया में आए, उसकी मर्जी से आए, वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई। जब हम पैदा हुए, जिस दिन हमारी पैदाइश का दिन था, वो हमारी यात्रा की शुरुआत थी। और जिस दिन हम कूच करके चले जाएंगे, जिस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और हमारी सांस रुक जाएगी, वो हमारी यात्रा का अंत होगा। फिर हम परदेसी नहीं होंगे, अपने घर चले जाएंगे। अंग्रेजी में एक वर्ड लिखा है पिलिग्रिम। पिलिग्रिम मतलब वो जो अपने घर की राह पर है। सो वी आर पिलिग्रिम्स, वी आर स्ट्रेंजर्स एंड पिलिग्रिम। हम यहां अजनबी हैं, परदेसी हैं। अगर लोग यहां आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपका पेज नहीं लाइक कर रहे हैं, आपके फ्रेंड नहीं बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप तो यहां ऑलरेडी परदेसी हैं, नहीं जानते, ये घर के लोग नहीं हैं, ये आपके मोहल्ले टोले के लोग नहीं हैं, ये आपके गांव और आपके शहर के लोग नहीं हैं। आपका देश तो स्वर्ग में है। फिलिपियों के 3:20 में लिखा हुआ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, जहां से हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोह रहे हैं। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम मिस्र में अकाल है, भयंकर अकाल है, और हम सिर्फ परदेसी होने के लिए आए हैं। जिस दिन यह अकाल खत्म हो गया, हमें आपके यहां कोई नहीं रोक सकेगा। हम जाएंगे, अपने देश जाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, और रहते हैं हम परदेश। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने अभी अपने आप को ना यात्री जाना है और ना परदेसी जाना है, और इसीलिए थोड़ा सा दुख होता है, हम और आप चिल्लाने लगते, शिकायतें करने लगते। एक यात्री और एक परदेसी दुख उठाता है, मार्ग में तकलीफ होती है। मित्रों, मुझसे ज्यादा शायद आपने ट्रैवलिंग नहीं की होगी, मुझे इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा, कई बार इंसल्ट हुई, बहुत सी बातें होती है। यात्रा में लोग क्या क्या आपको कह देते हैं, मगर आप झगड़ा लड़ाई करने पर उतारू क्यों? भैया, हम यात्री हैं, हम यहां से गुजर जाएंगे। दिस वर्ल्ड इज नॉट माई होम, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू। हम सिर्फ यहां से गुजर रहे हैं। कहने दीजिए लोगों को जो कहना है, करने दीजिए घृणा उनको करना है। बिसी लोग घृणा करते थे, कोई बात नहीं, कितने दिन घृणा करोगे? एक दिन तो हम अपने पिता के साथ चले जाएंगे। हम यहां हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा, उस दिन हर दिन आप अपना सामान सहेज करके रखेंगे, क्योंकि आपको इस सामान को लेकर के, इस पवित्रता के सामान को लेकर के, मित्रों, जैसा वो पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। वो पवित्रता की जगह वो बना रहा है हमारे लिए, उसी जगह रहना है। ये दुनिया की चीजें हमको नहीं चाहिए। हम अपना सामान, जो पवित्रता का सामान उसने हमें दिया है, धार्मिकता का जो सामान हमें दिया है, इसको हर दिन सहेजिए। मगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप भूल गए हैं कि आप यात्री और परदेसी हैं। जिस दिन आपको याद आ जाएगा, आप व्यवहार भी यात्री और परदेसी के लिए हमको के समान करने लगेंगे। हमको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एक यात्री कौन होता है और एक परदेसी कौन होता है। हम में से हर एक ने यात्रा की है और हम कहीं ना कहीं परदेसी रहे हैं। अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर हम हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं इस संसार में, और बहुतों का सफर खत्म हो गया। मित्रों, आप ही के खानदान में बहुतों का सफर खत्म हो गया होगा। मगर सवाल इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन चली कहीं से कहीं के लिए और पहुंच कहीं और चली गई। आपने स्टार्टिंग तो ठीक की, तुम दौड़ तो ठीक रहे थे। ये तुम्हारी दौड़ को बाधित किसने कर दिया? किसने तुमको भरमा दिया? आपने स्टार्टिंग, परमेश्वर ने एक बिल्कुल ब्लैंक और एक बिल्कुल साफ जीवन दे करके, एक ऐसी स्लेट, एक ऐसा ब्लैक बोर्ड दे करके भेजा जिस पर कुछ नहीं लिखा था, मगर आपने उसमें दुनिया की चीजें लिख करके उसको बिल्कुल बेकार कर दिया। आपने अपनी मंजिल को पहचाना ही नहीं।
आप बंजारे नहीं हैं कि कहीं कहीं नोमैड जिसको कहते हैं, यहां भटक गए, वहां भटक गए, यहां पर हमने अपना डेरा लगा दिया। नहीं, हम एक यात्रा में हैं और हमारी यात्रा तय है मित्रों। हमको मालूम है हम कहां से आए हैं और कहां को जा रहे हैं, हमारी मंजिल तय है। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं दौड़ा चला जाता हूं नहीं, एक निशाना है, उसकी ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। आप भी दौड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी दौड़ रहा हूं। बस एक काम कीजिए, पता कीजिए कि आपका निशाना है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आप दौड़े चले जा रहे हैं और दौड़े चले जा रहे हैं और एक दिन वो दौड़ आपकी खत्म हो गई मगर निशाने तक आप नहीं पहुंच पाए। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि जैसे यूसुफ और उसके भाइयों ने, उसके खानदान ने बहुत एलानिया, ठीक है वो सब लेकर के कनान से यहां आ गए थे, मगर उसके बाद भी उन्होंने कहा हम परदेसी होकर के रहने आए हैं, बहुत दिन नहीं रहेंगे सर, हम एक दिन चले जाएंगे, आपकी गुलामी में नहीं रहना। और यीशु मसीह ने एक बात कह करके हमें इतना ढाढ़स दिया, उसने कहा तुम संसार में हो, तुम मिस्र में हो, मिस्र के नहीं हो। गौर कीजिएगा कि आप मिस्र के हैं कि कनान के हैं। गौर कीजिएगा कि आप संसार के हैं कि आसमान के हैं। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे।